नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली, किसी के हौसले की उड़ान वाली, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली। इसलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। ये कहानी है उस बेमिसाल युवा की जिन्होंने तिरस्कार को पुरस्कार में बदल दिया। हार कैसे जीत पे बदल दी जाती है, इसके मायने समझाती है। एक ऐसे युवा टीचर की बात जिनका ख्वाब था यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर आईएएस आईपीएस बनना, लेकिन यह ख्वाब पूरा न हुआ। जी जान से मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर इसी युवा ने इस सपने को साकार करने के लिए वो किया जिसे देख आप कह उठेंगे, वाह क्या बात है। सपने जब चकनाचूर होने लगे, ख्वाब जब टूटने लगे, उम्मीद दामन छोड़ने लगे, निराशा के बादल घने हो जाएं, तब हार कर थक कर मत बैठिए। अपना मनोबल कभी टूटने ना दें। तिरस्कार को पुरस्कार बनाएं। युवाओं में जोश भरते, जज्बा जगाते और इल्म से नई इबारत लिखने वाले युवा टीचर अनिल उपाध्याय से मिलिए, जिनकी जिंदगी का यही फलसफा है। कितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हार नहीं मानते। कहते ना, जीवन एक रंगमंच है और हम सब कलाकार हैं। अपनी अपनी कला का अभिनय करना चाहिए। किसी का अभिनय अच्छा होगा, किसी का बुरा होगा, लेकिन अभिनय गलत है इसलिए हम गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसी पहचान के मोहताज नहीं है ये युवा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। 12 घंटे 24 घंटे नॉनस्टॉप क्लास लेने से ये सुर्खियों में आ चुके हैं। 2020 में भोपाल में एक हॉल में 2500 जरूरतमंद बच्चों को लगातार सामान्य ज्ञान, इतिहास व सामान्य ज्ञान की क्लास लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके हैं। ये मेडल वही कहानी सुना रहे हैं। मुरैना के पोरसा के रहने वाले अनिल उपाध्याय की सफलता की यह कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा है जो असफलता के बाद हार जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देता हूं कि जब आपका तिरस्कार हो, जब आपको लोग अवॉइड करने लगें, तो सोच लेना आप में कुछ है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने पथिक पे चलते रहिए। एक दिन उनके कॉल लौट के आएंगे, ये सोसाइटी आपका सम्मान करेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने। दरअसल अनिल उपाध्याय का सपना आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने का था, जिसके लिए दिल्ली गए, कोचिंग की, खूब मेहनत की, हर बार प्री मेंस में पास भी हो जाते थे, लेकिन इंटरव्यू में रह जाते थे। चौथी बार भी यही हुआ। इस हार ने बुरी तरह तोड़ दिया। खूब रोए, लेकिन तब प्रण लिया कि इस शिक्षा के हथियार से अपना सपना पूरा करेंगे। इस बीच कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, तिरस्कार किया, लेकिन उन तिरस्कार को उन्होंने पुरस्कार में बदल दिया। जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क कोचिंग क्लास दी और देश को दे चुके हैं 12 आईएएस आईपीएस। अपना जनसेवक बनने का सपना ऐसे पूरा कर रहे हैं ये शिक्षक। इनके पढ़ाए छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के पायदान चढ़ रहे हैं। लगभग 230 से ऊपर तो एसआई होंगे, कांस्टेबल, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पर्याप्त लोग होंगे। और जब हम जाते हैं उच्च परीक्षा की तरफ, चाहे वो आईआरएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, तो लगभग 12 से 14 लोग हमारे इन विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न राज्यों के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं है इनके नाम, बल्कि शिक्षा के अलग से ये जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क कोचिंग क्लास देकर जो नेक काम कर रहे हैं, वो कई छात्रों की जिंदगी को संवार रहा है। देखिए जरा, मेहनत और कुछ कर दिखाने के इस जज्बे और जुनून ने कितने लोगों की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। तो उठिए, हार कर बैठिए मत, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको उस मुक्तिधाम में लिए चलते हैं जहां कोरोना बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह गए वो लोग जिनकी अस्थियां मोक्ष के लिए इंतजार कर रही थी। वो लावारिस लाशें जिनकी अर्थी को न तो कांधा मिला, न अंतिम संस्कार में अपनों का साथ, जिनकी इस दुनिया से ससम्मान विदाई का बीड़ा उठाया एमएलए साहब ने। अस्थियों की अंतिम विदाई की यह तस्वीर कह रही हैं, जिंदा है इंसानियत।
महामारी ने न जाने कितने जख्म दिए। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप तो कम हो गया है, लेकिन जो जख्म दिए वो किसी न किसी शक्ल में बाहर आकर झकझोर देते हैं। न जाने कितने घर के चिराग बुझ गए, न जाने कितनों को अपनों का साथ छूट गया, और कुछ तो ऐसे बदनसीब थे जिन्हें आखिरी वक्त में अपनों का साथ नहीं मिला। अंतिम विदाई के लिए भी वो तरसते रहे हैं। ये महामारी न जाने कैसे कैसे जख्म दे गई। सिवनी के बबरिया गांव के इस मुक्ति धाम में ये अस्थियां भी मोक्ष के लिए न जाने कितने दिनों से तरस रही थी। कोविड-19 बीमारी से दिवंगत हुए वो लावारिश लाशें, जिनका अंतिम संस्कार तो हुआ, लेकिन उनकी राख जैसे अब भी अपनों की याद में जल रही थी। इन अस्थियों का विसर्जन करने कोई नहीं आया। यहाँ तक कि बारिश की वजह से खबर तो ये भी आई कि कुछ अस्थियां बहने लगी। रूह तो तब और कांप जाती है जब जानवर इन अस्थियों को नुकसान पहुंचाने लगे। इस खबर को सुन सिवनी के विधायक दिनेश राय ने इंसानियत की मिसाल पेश की, बीड़ा उठाया कि इन दिवंगत लोगों का सम्मान के साथ दुनिया से विदाई हो। बहुत लोग ऐसे थे जो पूरा परिवार उनका मिट गया। कुछ लोग ऐसे थे बाहर के, इस ज़िले के बाहर के लोग भी, जिनके पिता, भाई, पत्नी, बच्चे जो भी ख़त्म हुए, वो यहाँ आगनी होने के बाद चले गए। और वो फिर इस अस्थियों को उठाने आए नहीं कि महीना एक से अस्थियाँ डली, बारिश भी खूब हो रही, और दूसरा यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, अन्य और पशु इन अस्थियों से आज छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसको देखकर हमारे सभी साथियों ने अवगत कराया। तो आज हम सब लोग आए हैं इन अस्थियों को कलेक्शन करने, और इनको हमारी माँ वैनगंगा नदी में विसर्जित भी करेंगे। सिवनी विधायक दिनेश राय मुक्तिधाम पहुंचे। नगर पालिका के अपशिष्ट केंद्र भी पहुंचे, जहां अपने हाथ से अस्थियों को एकत्रित कर अस्थियों को सम्मान के साथ इन लाल कपड़ों में लिपटे हुए कलश में रखा गया है। उसके बाद इन अस्थियों को पूरे विधि विधान के साथ वैनगंगा नदी के लखनवाड़ा घाट पर ले जाकर विसर्जित किया गया और अंतिम विदाई दी गई। और वहाँ पर पूरे रीति रिवाज से उनका खारी विसर्जन, उनका अस्थि विसर्जन, और दसगात और 13 बरसी, 6 माही जो भी है, इन आत्मा को शांति मिले, ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं आज। जहाँ 13 पंडित ब्राह्मण भोज, 11 कन्याओं का भोज, और जो लोग भी उसमें होंगे हमारे कोविड गाइडलाइन के आधार पर उन सबका भोजन करके और उनकी आत्मा शांति के लिए जो दान पुण्य हो सकता है वो करेंगे। यही नहीं, अस्थियों के विसर्जन के बाद दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए विधि विधान से पूजा पाठ किया गया, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज कराया गया, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दान भी किया गया है। ये तस्वीर अपने आप में मानवता की मिसाल पेश कर रही है। माननीय दिलाए मोक्ष, ये तस्वीर कह रही है, जिंदा है इंसानियत। सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये उन खाकी के शहजादों की तस्वीर है जो मजदूरों के लिए बन गए मसीहा, वो मजदूर जो भूखे प्यासे कर रहे थे पदयात्रा। 500 किलोमीटर का सफर जिन्हें पैदल तय करना था, लेकिन पुलिस वालों की दरियादिली ने इनके जख्म पर वो मरहम लगाया कि ये भी कह रहे हैं, शुक्रिया खाकी। मझधार में जिंदगी, खाकी बनी सहारा, बूढ़ी आंखों में आशा के दीप जलाए, हाथ में भीख नहीं भरोसा देते वर्दी वाले, सिसकते बुढ़ापे को सांसें देती खाकी, बुढ़ापे की लाठी बने वर्दी वाले, खाकी का अनोखा समर्पण, समर्पण को सैल्यूट। जब अपनों ने किनारा कर लिया हो और सड़क ही रैन बसेरा बन जाए, जब बच्चों पर दौलत लुटाने वाले हाथ दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो जाएं, जब पथराई आंखों में अपनों का इंतजार हो, जब घर का बरगद ही छांव के लिए तरस जाए, तो ये दर्द यकीनन किसी की भी रूह को छलनी कर दे। जब अपने ही बुढ़ापे की लाठी ना बने, उम्र के इस पड़ाव में मझधार में हो जिंदगानी,
जब गुजर बसर के लिए भी ऐसे ही चौराहे पर लाल सिग्नल का इंतजार करना, मिन्नतों के बाद जब खाली कटोरे में कोई कुछ दे जाता है तो दिल से दुआ निकलती है। लेकिन क्यों भीख मांगने पर मजबूर हुए ये बुजुर्ग? इस दर्द को किसी ने समझने की कोशिश की क्या? इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब खुद की ही सुध नहीं तो इन बुजुर्गों के दर्द से किसी का क्या लेना देना? लेकिन इन बूढ़ी आंखों में आशा के दीप जला रहे हैं वर्दी वाले। इन हाथों में भीख नहीं, अपनेपन का भरोसा दे रहे हैं पुलिस वाले। बुजुर्ग बोझ नहीं है, बुढ़ापे की लाठी बन रहे हैं वर्दी वाले। बुजुर्गों का सहारा बन रही है खाकी। बिलासपुर में खाकी का यह अनोखा समर्पण देखिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भिक्षुक भी हैं और चाहते हैं कि उनका एक सेटअप बन जाए, उनको एक आश्रय मिल जाए, तो हम उन्हें भी आश्रम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किस भी एज का ग्रुप का हो या कैसे भी जगह का हो। यदि उन्हें तकलीफ होती है या उन्हें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एक आश्रय मिल जाए, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उन्हें आश्रय मिल जाए। बिलासपुर के चौराहे पर सिसकते बुढ़ापे की अब ये सुकून भरी तस्वीर देखिए। यही तो है खाकी का समर्पण। ये जनसेवा देखिए। ये पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं है, बल्कि इंसानियत का ये वो फर्ज है जो खाकी बखूबी निभा रही है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने ये अनोखी पहल की है जिसका नाम है समर्पण। जहां खाकी भीख मांगने वाले बुजुर्गों का दर्द समझ रही है, उन्हें सड़क से उठाकर इस आशियाने में सुकून भरी जिंदगी दे रही है, जिससे बुढ़ापा सड़कों पर नहीं सिसके, बल्कि इस वृद्धाश्रम में आराम से कटे, सुकून से बसर हो जिंदगी। क्योंकि यहाँ वृद्ध मिल जाएगा करके, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ और वहाँ भी फ़ोन कर देता हूँ संस्था में, वहाँ ले जाके भर्ती कर देते हैं। समय समय पर आप लोग देख रेख करते हैं? हाँ, जाते हैं। हाँ, नहीं जाते हैं, बीच बीच में हम लोग विजिट करते हैं ना। विजिट करते हैं। हाँ। यकीनन आपके दिल को भी छू रही होगी ये तस्वीर। आपका भी मन इस तस्वीर को देखकर खाकी को सैल्यूट कर रहा होगा, और इन बुजुर्गों के दिल से वर्दी वालों के लिए निकल रही है दुआ कि जुग जुग जी। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वैक्सीन है संजीवनी, आपने लगवाया क्या? जी हां, कोरोना के इस संक्रमण काल को अगर हमें खत्म करना है तो खुद को टीका लगवाना है, लेकिन औरों को भी जागरूक करना है। ऐसे ही नेक काम में जुटी हुई है आगरा की रहने वाली शाहना पठान, जो वैक्सीन के प्रति लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने में जुटी है। कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। अगर एक कड़ी भी कमजोर हुई तो समझिए लड़ाई कमजोर। लिहाजा हर शख्स के लिए जरूरी है कि नियमों का पालन करें, मास्क लगाए, आपस में दूरी बनाए और हाँ, संजीवनी यानी टीका भी जरूर लगवाए। हालांकि इससे इतर टीके को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से फैलाई गई भ्रांति और अफवाहों ने इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन इंसानियत के दुश्मनों के इन नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के काम में जुटी हैं शाहना। समाज में भ्रम फैला हुआ है कि मतलब हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो हमें दूसरा इंजेक्शन लगा के हमें और हमारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने मन में भ्रम है, इसको दूर करना है अपन को। ये सभी गलत है। गवर्नमेंट सबकी एक है, इस दुनिया में सब इंसान एक है। ये तो सोच है अपनी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कि सब गलत है। सभी को इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ये जो वैक्सीन है ये बहुत अच्छी चीज़ है, सेफ है, इससे अपने को खतरा कम है। शाहना हिंदी साहित्य में एमए हैं और निजी स्कूल में शिक्षिका। जाहिर है उनका अब तक का सफर भी आसान तो न होगा, लेकिन शाहना को भी मुश्किलों से लड़कर कामयाब होने की आदत हो चली है। तभी तो जब पूरी इंसानियत पर मुश्किलों के बादल घिरे तो वे जुट गईं अभियान में। अभियान कोरोना के टीके को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का, समाज के लोगों को जागरूक करने का।
इस अभियान के तहत वो समाज के लोगों, रिश्तेदारों के घर जाती हैं, उन्हें टीके का महत्व समझाती हैं, उनकी भ्रांतियों, अफवाहों को दूर करती हैं। नतीजा ये कि लोग भी समझने लगे, खुद तो टीका लगवा ही रहे हैं, औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। ये लड़की बालिका है जो इनने हमारे को घर पर बार बार आके एक्टिवेट करा, ये वैक्सीन लगवाई। हम लोग प्रेरित नहीं थे, इससे जानकारी नहीं थी, फिर भी हम डरते थे। इसके बाद में हमने सारे परिवार को इनके कहने पे वैक्सीन लगवाई। पहले तो हमारे घर वाले ने इनसे पूछा आपने वैक्सीन लगवाई, इनसे बोला तो इनने की हाँ लगाई। हमने क्या सबूत है, इनने हाथ वगैरह बताया, उसके बाद में हम समझदार हो गए, फिर हमने भी लगवाई जाकर। इसी तरह की भ्रांतियां मोहल्ले के और भी लोगों को थी, जो धीरे धीरे दूर हो गई। कुछ ने तो टीका लगवा लिया और कुछ बारी आने पर टीका लगवाने के लिए तैयार हैं। टीका लगाने के लिए दीदी ने हमारे को समझाया है, अब हमारे को लगवाना है टीका। पहले डर था थोड़ा, लेकिन अच्छे से समझाया इन्होंने, हमारे को समझ में आ गया है और हम जाएंगे अब टीका लगवाने। अब तो आलम ये कि आंगनबाड़ी सहायिका भी शाहना से मदद ले रही हैं, ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके। अधिकतर लोगों टीका लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर जो ये शाहना जो है, शाहना ने दोनों मिलके इनके सहयोग से हम लोगों को मोटिवेट करके और अधिकांश लोग टीके लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और लग रहे हैं टीके लगे। शहर काजी वसीउद्दीन भी शाहना पठान के प्रयासों की सराहना करते हैं। शाहना सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर जो खिदमत अंजाम दी जा रही है, उसका मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हुए खैर मकदम करता हूँ। सभी समाजों से अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी अपने पास के टीकाकरण केंद्र जाकर कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। एक और समाज में फैली रूढ़ियों ने बेटियों को पर्दे के पीछे छिपा रखा है। वहीं इन पर्दों के बाहर निकलकर लोगों के घर पहुंचकर उन्हें संजीवनी दिलवाना किसी इबादत से कम नहीं। शाहना जैसा हौसला रख धीरे धीरे सब आगे आते गए तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को हराकर हम पूरी तरह से जीत जाएंगे। आगर मालवा से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश सेठी की रिपोर्ट। 35 तरह के योगासन में उन्हें महारत हासिल है। रोजाना 3-4 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। योग के लिए ऐसा जोश और जुनून कि पूछिए मत। जिनकी जिंदगी का एक ही फलसफा है, योग करिए निरोग रहिए। कुश्ती का एक ऐसा पहलवान जो अब सेहत के अखाड़े में योग से बीमारियों को मात दे रहा है। युवा नहीं है, लेकिन इनकी ये फुर्ती और चुस्ती तंदुरुस्ती योग के लिए जुनून देखने लायक है। योग की रिंग में कुश्ती का पहलवान, सेहत का अखाड़ा बीमारियों को दे मात, फिटनेस का मंत्र जोश कर दे लाजवाब। 95 साल की उम्र, गजब का जज्बा। रामचरण दादा की अनोखी योग साधना। करिए योग, रहिए निरोग। जब सड़क पर दौड़ लगाते हैं तो इनकी इस रफ्तार को कोई मैच नहीं कर पाता। फुर्ती ऐसी, लोग देखते ही रह जाते हैं। कमाल का जज्बा, कमाल का जोश जो सबको कर दे हैरान। उम्र 95 साल, लेकिन इनकी उम्र पर मत जाइएगा। युवाओं को भी ये मात कर दें। रोजाना ऐसे ही 3-4 किलोमीटर दौड़कर पसीना बहाते हैं। इससे ही इन्हें ताजगी मिलती है। अशोकनगर के रामचरण दादा की व्यायामशाला में जाना अभी बाकी है, जहां ये दे रहे हैं सेहत के अचूक मंत्र। योग का वो मंत्र जिससे बीमारियां हो जाएं छू मंत्र। सुनिए जरा। मैं व्यायाम करता हूँ 80 साल। अभी आपकी उम्र कितनी है? पहले कुश्ती लड़ता था 95 साल की। ललितपुर में झांसी में कुश्ती लड़ता था। वो जगह बता दूंगा। कितना घंटे करीब आप योगा करते हैं और कितना सुबह दूर घूमने जाते हैं? 1.5 घंटे करते हैं। आपने टाइम देख लिया। कितने आसन आप कर लेते हैं?
मैं 35 से करता हूँ। अच्छा, इनसे स्वास्थ्य को क्या लाभ होता है? इससे स्वास्थ्य को ये लाभ होता है कि शरीर में कोई दर्द नहीं होता, किसी जगह कोई परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं। हर योगासन पर इनकी कमांड, शीर्षासन, शवासन तो जैसे बाएं हाथ का खेल। जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, वहाँ रामचरण दादा का कहना है कि उन्हें बीमारी छू भी नहीं पाई, सब योग की बदौलत। आप भी इन योगासन को देख दांतों तले उंगली चबा लेंगे। इस उम्र में इतने फिट, योग करते समय बॉडी का ऐसा बैलेंस, ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर में हड्डियां ही नहीं हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। हो भी क्यों ना, पिछले 80 साल से योग इनकी सेहत का साथी जो है। मेरा एक उद्देश्य है, जो इस शरीर से जितना भागेगा, दौड़ेगा, व्यायाम करेगा, उतना सही चलेगा और इससे निरोगी काया रहेगा। मतलब योग से निरोगी काया रहती है। हाँ। आप रोज कितना किलोमीटर दौड़ते हैं? 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नियम है। अभी 95 साल की उम्र में आप मतलब एक युवा जैसा महसूस करते हैं? मैंने देखा जाए डेली करता हूँ, डेली नियम से करता हूँ सुबह। कभी कुश्ती के पहलवान रहे रामचरण कुश्ती के अखाड़े में कई बार अपने विरोधियों को पटकनी दे चुके हैं और अब सेहत के अखाड़े में बीमारियों को योग से ऐसे मात दे रहे हैं, जिनका योग के लिए ऐसा जुनून कि सूरज उगने से पहले इनकी सुबह हो जाती है। रोजाना 1.5 घंटे योग कसरत इनकी जिंदगी का हिस्सा है। चेहरे पर जरूर झुर्रियां हैं, लेकिन जज्बा कमाल का, जो दे रहे हैं युवा पीढ़ी को योग से तंदुरुस्त रहने का मंत्र। जितना तोड़ कर रखोगे उतना सही रहेगा, और जितने से व्यायाम करोगे, शरीर को तोड़ दोगे, उतना आराम मिलेगा। अच्छा, आप अभी तक कभी बीमार पड़े? कोई बीमारी नहीं। और क्या क्या उपाय करते हैं आप? जैसे आप बता रहे चश्मा नहीं लगा आपको, या मैं शीर्षासन, मयूरासन, तितली आसन सब लगाता हूँ। नीम वगैरह भी खाते हैं? डेली खाते। इतना नीम, बमूल, शीशम। रामचरण दादा के इस योग मंत्र से कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं और उनके साथ ऐसे योगासन करते हैं कि सब देखते ही रह जाएं। पंजों के बल पर बॉडी को बैलेंस करना आश्चर्यचकित कर जाता है। मन, तन और दिमाग का बैलेंस है ये, जो योग से ही संभव है। रामचरण दादा बैठे हुए मेरे पीछे, वो काफ़ी समय से कर रहे हैं। मैं उनको देख करके मेरे वो अंदर प्रेरणा हुई, मैं भी करूँ। मुझे भी काफ़ी समय हो गया करते करते और देखते हुए, और मैं आज करीब मेरी 63 साल की उम्र है, फिर भी आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं, बढ़िया मैं स्वस्थ हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोग इसको अपनाएं। योग एक ऐसी चीज़ है, बड़ी से बड़ी बीमारी को अंदर से निकाल के बाहर कर देती है। 95 साल के रामचरण दादा वाकई एक जीती जागती मिसाल हैं, जो दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं योग का पाठ। तो आपको भी फिट और हिट रहना है, बीमारियों को दूर भगाना है, निरोगी काया पाना है, डिप्रेशन से छुटकारा चाहिए तो अपनाइए यही मंत्र, योग करिए, निरोग रहिए। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।